तुम्हारी अगर बेटी होती तुमको भी 19 साल जेल में डाला जाता। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापिस चले जाऊंगा। तो मौलाना क्या बोले, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहां पर पतंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अरे तुम अब आप सुनो, अब चिढ़ना नहीं, अब रोना नहीं लोग। क्या है, मौलाना हारून को कुछ नहीं बोला था, एमएलए को बोलना मेरा राइट है, हक है। अब हारून साहब क्या बोले, उन्होंने जलगांव से आए ना। अब मौलाना रोना नहीं, अब लोतरांडी नहीं करना तुम। और बाद में नहीं बोला, देखो मौलाना को बोले, तुम मौलाना रहे तो मस्जिद में बैठ के वाज करो, तुम सियासी प्लेटफॉर्म पे आए तो फिर सब खुलता, पूरा पूरा खुलता। अब आप नहीं बोलना मौलाना मेरे को बोले, मेरे को बोले। आप स्टेज पे चढ़ेंगे, सियासत के एक एक चीज को बेनकाब करूंगा, जवाब दूंगा। मेरी फितरत में आदत नहीं है किसी का कर्जा रख के वापिस चले जाऊंगा। तो मौलाना क्या बोले, कांग्रेस के उम्मीदवार जीत रहे तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से पतंग लेकर ओवैसी मैदान में उतरते, हम यहां पर पतंग को पूरी तरह से खत्म कर देंगे। अरे तुम कौन है जी? अल्लाह है, अल्लाह खत्म करेगा, अल्लाह इज्जत देगा। तुम कौन है? तुम पैर की धूल भी नहीं हो, तुम समझे ना अल्लाह की नजर में। हम अल्लाह पे भरोसा करते, तुम पे नहीं करते मिस्टर हारून। अब मिस्टर बोले तो बोलेंगे, देखो उनको बोले, बराबर बोलते। तुम सियासी प्लेटफॉर्म चढ़ते कि समझो सब गायब। आपका नाम हारून है, कितना बड़ा नाम है। मैं बोला था कि एमएलए डाइव मार रहा, शिरिक कर रहा, मैं बोला ये बात। अगर मैं गलत बोला तो तुम फतवा लेके आओ, चलो दो फतवा दो, तुम देना फतवा। हारून तुम, मौलाना हारून फतवा देना। तुम समाजवादी प्लेटफॉर्म पे कूदे, वहां पे नाचे, फिर अब कांग्रेस में आए, तुम मेरे पे उंगली उठा रहे। तुम अखिलेश की साइकिल पे बैठे, गम पे पैंडीला मारे, वहां कुछ नहीं हुआ तो कांग्रेस में आ गए तुम। और क्या बोल रहे, पतंग को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। मौलाना तुम और मैं खत्म हो जाएंगे, पतंग सुबह कयामत तक आसमानों पे रहेगी महाराष्ट्र हिंदुस्तान के। ये दावे मत करो, ये गुरूर और तकब्बुर में डूब कर आप बोल रहे हैं, दावे मत करो। आप ठहरो, अभी ठहरो। अब आप फतवा नहीं दे सकते, आप सियासी बात करके चले गए तो आप फतवा आपके लोगों से पूछो। अब आपको मैं बोल रहा हूं, वो एमएलए का वीडियो डालना, मेरी स्पीच लगा के रील चलाएंगे नहीं चलाएंगे? क्या बोलना, मौलाना हारून फतवा दो, मौलाना हारून फतवा दो या पतंग का साथ दो। खामखा आके खुजा लेते हमारे को। आना था, बोलना था, ठीक है, आपकी कुछ मजबूरी होंगी, आपको कुछ बोला गया होगा, आ जाओ, कुछ होता है, कुछ भी होगा भाई, मगर आप आए सो आए, हमारे को छेड़ते। मौलाना सुनो, भारत की 540 की पार्लियामेंट में अगर मेरी तकरीर के दौरान कोई बीजेपी का मेंबर उठ के बोलता तो मैं बैठ के बोलता हूं, बोलो मैं जवाब देता हूं। कोई नहीं बीच में बोलता, नक्को रे भाई, इसके मुंह को नहीं लगना। मौलाना मैं बहुत छिछोरा हूं, जबान जब खोलते ना तो मुखालिफिन का जवाब भी देते। अच्छा, फिर आप क्या बोल रहे, कांग्रेस के उम्मीदवार को जीतते तो मोदी के इशारों पर हैदराबाद से। अब मौलाना आपकी सियासी नॉलेज कितनी है नहीं मालूम। मैं कितने पार्लियामेंट के सीट लड़ा मौलाना बताओ आप? हैदराबाद, औरंगाबाद, किशनगंज,
यूपी में 1, 2, 3, 5 या 6 लड़ा। मौलाना आपको मालूम कितने पार्लियामेंट के सीट का इलेक्शन होता? नहीं पूछ रहा हूं, 540 ऑड। अब उसमें से चलो मैं 5 पे लड़ा, मौलाना वो 535 का क्या हुआ? 3 बार मोदी प्राइम मिनिस्टर बन गए मेरी वजह से। मौलाना कश्फो करामात तो आपके पास है, मेरे पास कुछ भी नहीं है। आपके पास इतने कश्फो करामात है कि आप ऐसा पढ़े तो समाजवादी में, ऐसा पढ़े तो कांग्रेस की गोद में बैठ गए। मैं वाहिद हूं जो सिराते मुस्तकीम पे रास्ते पे चल रहा हूं। कोई आता आन दो, मैं तो पीछे नहीं हटूंगा बोल के। और मौलाना ये आप बोल रहे मोदी के इशारों पर, मौलाना क्या आपके पास इल्म गैब है या मोदी आपके ख्वाब में आके बोला ये देखो वो 6 फुट 2 इंच का बड़ा खतरनाक है, इस पे कुछ बोल दो। अब मौलाना क्या करते आप? अच्छा फिर आप बोल रहे हैदराबाद से। मौलाना आपको मालूम, आप जिस पार्टी की तायीद कर रहे, आपको मालूम कि मुंबई ट्रेन ब्लास्ट हुआ था। मुंबई ट्रेन ब्लास्ट में 11 मुसलमानों को पकड़ा गया। जब किसकी हुकूमत थी मौलाना? यूसुफ पुंजानी चीफ मिनिस्टर थे या विलासराव देशमुख थे? विलासराव देशमुख किसके थे मौलाना? मजलिस के थे, कांग्रेस के थे। आर पाटिल होम मिनिस्टर राष्ट्रवादी का था या मजलिस का था? 11 लोगों को पकड़े, 19 साल जेल में रहे वो लोग। 19 साल। मौलाना को याद नहीं होगा, मौलाना का फाइल खोल रहा हूं, देखो आप। मौलाना एक का नाम सज्जाद अंसारी था मौलाना, कांग्रेस की हुकूमत थी। 19 साल जेल में थे सज्जाद अंसारी। जब वो जेल को गए, मुंबई की एटीएस ने, कांग्रेस की हुकूमत ने पकड़ा। उनकी बीवी हामिला थी। जेल में सज्जाद अंसारी और बेटी पैदा होती। सज्जाद अंसारी अपनी बेटी को कोर्ट में देखता था या जेल में देखता था, ऐसा हाथ लगाकर महसूस नहीं कर सकता था। मौलाना तुम्हारी अगर बेटी होती, तुमको भी 19 साल जेल में डाला जाता, तो तुम ये बात करते कांग्रेस के बारे में? क्या बकवास करते तुम? तकलीफ किसको हुई? और सुनो मौलाना, एक शख्स थे आसिफ खान, 32 साल की उम्र थी। आसिफ खान जेल को गए, 19 साल के बाद वापिस आए। आसिफ खान की बीवी जलगांव में रहती। मौलाना तुम जाकर जलगांव के ऐनाब पूछ लेते आसिफ खान के घर वालों से। जलगांव में आप आए, जलगांव से यहां पर मजलिस को गाली देने के लिए। 2 गाली कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम जितना झूठ मेरे बारे में बोलोगे, मेरे अमाल बढ़ते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और सुनो मौलाना, मेरी खबर में तुम नहीं आओगे। तुम जो कोई इल्जाम लगा लेना, मेरे पे हशर का मैदान होगा मौलाना, तुमको वहां पकड़ूंगा मैं, तुम्हारे जैसे पूरे लोगों को। 32 साल के आसिफ खान थे, जलगांव के। इनकी बेटी का नाम मालूम मौलाना? उसकी शादी नहीं होती थी, निस्बत जाती थी बेटी की आसिफ खान की। नहीं, इसका बाप टेररिस्ट है, जेल में है। जेल में डालने वाले कौन मौलाना? कांग्रेस पार्टी, जिसका तुम आज गिरबान थाम के अपने जाती मफादात की तकमील के लिए तुम मुझे गाली दे रहे हो। जलगांव में है। और आपको मालूम, ये आसिफ खान जेल में था, दोनों मां बाप मर गए। दोनों मां बाप मर गए। और मौलाना आके बोल रहे कांग्रेस जब जीतती इन्हों आ जाते। एक है कमाल अंसारी। कमाल अंसारी मधुबनी बिहार के, बंबई कभी नहीं गए, नेपाल में काम के लिए गए। बॉर्डर है मधुबनी से, करीब है नेपाल। कमाल अंसारी को पकड़ लिए, टेलर थे।
कमाल अंसारी कोविड में मर गए मौलाना। तुम्हारा भाई अगर कमाल अंसारी होता तो तुम क्या आकर बोलते कांग्रेस के बारे में मौलाना? कमाल अंसारी कोविड में मर गए और ये 11 लोगों को कोविड में भी बेल नहीं मिली। मोहम्मद अली, शिवाजी नगर, 120 स्क्वायर फीट की झोपड़ी में रहते। तुम्हारी कांग्रेस की उस वक्त की सरकार ने लिखा कि 120 स्क्वायर मीटर में 12 कितने लोग, 12 दहशतगर्द आकर बैठकर मीटिंग करते। 120 मीटर में 4 लोग नहीं बैठ सकते मौलाना। ये आपकी पार्टी ने किया। फिर उसके बाद नवेद हुसैनी खान, मोहम्मद फैसल, एहतशाम खुद्दुद्दीन, वाहिद शेख, क्या है ये? फिर आप मेरे को बोलते हैं मौलाना 2004 से 2025 तक मनमोहन सिंह की सरकार 10 साल, मोदी की सरकार 11 साल। ये मेरे रब्बे करीम का बहुत बड़ा करम है, अहले दिल की दुआएं हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका है कि जो गलत है असदुद्दीन ओवैसी खड़े रह के उसको गलत बोलता है पार्लियामेंट के अंदर और बाहर भी।